विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी तो सब भूल चुके हैं, अब बदला बदला कुछ नहीं, वो अपने वही उद्घाटन करने में, भाषण देने में लग गए हैं। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पानी बंद कर, टैप बंद कर दिया, अब बात खत्म? तुर्की इस समय इस स्थिति में ही नहीं है कि वो किसी से युद्ध कर सके, क्योंकि वो बहुत बुरा खुद फंसा हुआ है। वहां के जो सिविलियंस हैं, आमतौर पर हमने देखा कि बीएलए के जो विद्रोही हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन सिविलियंस जो कि खुलेआम विद्रोह पर ऐसे उतारे हैं कि जो चीन और पाकिस्तान के जॉइंट जो वहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले है उसमें आग लगा दी है, ट्रकों में आग लगा दी है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। ये पुरानी वाली कांग्रेस सरकार नहीं कि वो 5 किलोमीटर आगे आ जाते थे तो हम 5 किलोमीटर पीछे हो जाते थे। आज की तारीख में स्थिति ये है कि तुम 2 इंच आगे आओगे तो हम 6 इंच आगे जाते हैं। वो अगर 100 मीटर इधर चलते हैं तो हम 200 मीटर उधर चलते हैं, फिर फाइनली नेगोशिएट करना पड़ता है कि तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। तहरीक इंसाफ पार्टी है, इसने पहली बार आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया। पहली बार इन्होंने आर्मी को आईना दिखाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अपनी एनालिसिस यह है कि पाकिस्तान इस समय बारूद पर बैठा हुआ है। इस बारूद पर जिस दिन आग लगी उस दिन पूरा तहस नहस हो जाएगा। नमस्कार। पाकिस्तान को पूरी आशंका है कि भारत पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए तुर्की का एक नेवल शिप कराची आकर खड़ा हो गया है। उधर चीन से भी ऑफिशियल्स ने नहीं लेकिन अनऑफिशियली कुछ इस तरह के बयान दिलवाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान पर युद्ध किया जाता है, यानी उस पर हमला किया जाता है, तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इधर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी तो जो पहलगाम हमला है उसका बदला लेना भूल चुके हैं। क्या हो रहा है और क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान डीके दुबे जी हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं सर, 2 सिनेरियो मैंने आपको कहे। पहले पे बात करते हैं कि जो 2 इंडिकेशन दिख रहे हैं कि एक तो तुर्की का एक नेवल शिप जो है वो कराची आके खड़ा हो गया है, हालांकि उसको कहा जा रहा है कि वो तो एक रूटीन है। दूसरी तरफ चीन से भी बयान आ रहे हैं और पूरी तरह से पैनिक मोड में पाकिस्तान है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ के लीडर्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि मोदी जी ने टारगेट बदल लिया है और वो भूल गए हैं। पाकिस्तान को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भारत ने एक बार टास्क तय कर दिया है, अब पाकिस्तान का नंबर कब आएगा सिर्फ इतना इंतजार करना है, लेकिन आएगा और पाकिस्तान का जो हाल होना है वो होकर रहेगा, ये भी तय है। इसलिए क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दबाव बनाने की प्रक्रिया का ये एक अंग है। आपने ध्यान होगा कि जब ताइवान चल रहा था तो यूएस ने कई एक नेवल शिप वहाँ भेजे थे। आपको याद होगा जब यूक्रेन का हुआ तब यूएस ने तमाम फौजें ये लगा दिया, वो लगा दिया, ये अलर्ट वो अलर्ट, कोई उतरा क्या उस समय? देखिए, आज की तारीख में विश्व के किसी भी कंट्री के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके लिए लड़े। लड़ना आपको ही पड़ेगा। हमारा चाइना से जब गलवान चल रहा था, यूएस ने कहा हमने ये युद्धपोत भेज दिए, वो भेज दिए। भारत सरकार ने ना उनसे मांगा ना उनको अनुमति दी, क्योंकि हमें मालूम है युद्ध चीन से होगा तो मेरा होगा, किसी का युद्ध चीन के साथ नहीं होना। ये बात कन्फर्म है कि तुर्की इस समय इस स्थिति में ही नहीं है कि वो किसी से युद्ध कर सके, क्योंकि वो बहुत बुरा खुद फंसा हुआ है। उधर फ्रांस से उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा दबाव है, उधर सऊदीया और बाकी कंट्रियों से उसके ऊपर बहुत सारा अच्छा खासा दबाव है। भारत सरकार ने जो तुर्की के अगेंस्ट में 370 वाले बयान के बाद जो हमने एक्शन लेने शुरू किए, एक्शन से मतलब जो हमने गतिविधि चलाई थी, उससे तुर्की का जितना नुकसान हुआ उसका परिणाम ये तक निकला था कि वो यूएनओ में भी 370 भूल गए थे। नहीं, वो बिना 370 के बात नहीं कर रहे थे तुर्की, लेकिन यूएन में भूल गए थे वो। क्यों? क्योंकि मोदी है यहाँ, ये याद रखना है कि मोदी है। ये शनि की वो 3 जो दृष्टियां हैं ना, उनमें फ्रंट की दृष्टि कहीं और होती है और तिरछी दृष्टि और खतरनाक होती है और दूसरी तिरछी और खतरनाक होती है। ये वो हैं, इसलिए इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही होगी और कहाँ ये देख रहे होंगे, ये अंदाजा पाकिस्तान को है। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान के पक्ष में चीन भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी युद्ध की स्थिति में नहीं। उसकी इकोनॉमी पर गलवान के बाद जो असर पड़ा है और ट्रम्प के बैठने के बाद जो पड़ा है, वो उनकी सारी पॉलिसीज फेल होती दिखाई पड़ रही है। और कोई भी कंट्री अपने कंट्री को बचाने के अलावा अपने को कहीं झोंकना नहीं चाहता। आप याद करिए,
कि चीन ताइवान पर तो हमला नहीं कर पा रहा, इतना सा ताइवान है और उसी का मेनलैंड का हिस्सा है। ताइवान पहले कभी चाइना हुआ करता तो उस पर जा नहीं पा रहा। आप याद करिए कि जब मोहम्मद यूनुस गए थे चाइना में, तो मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा? मोहम्मद यूनुस ने कहा वो चिकन नेक हम आपको यहाँ बैठा देंगे, इस नदी का संरक्षण दे देंगे और मैनेजमेंट दे देंगे, जो भारत के पास था वो हम आपको दे देंगे और वो नॉर्थ ईस्ट के हिस्से पर हम कमांड कर सकते हैं, ये वो। अभी क्या है मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट? उनको समझ आ गई कि चीन ने आधा शब्द नहीं बोला, यही बोलते रहे जो कुछ बोलना था। जो बोला वो इन्होंने बोला, उनके मुंह में उंगली डालकर भी बोला तो भी वो बोले नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज की तारीख में भारत से लड़ने का उनका कोई औचित्य नहीं बनता और भारत से लड़कर चीन का नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आज भी हमने गलवान के बाद उनके बहुत बड़े स्तर पर इंपोर्ट रोक दिए हों, फिर भी चीन की इकोनॉमी अभी भी भारत से ही चल रही है। जो पिछली कांग्रेस सरकार बो गई उसका हम 50% भी कम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी हमसे ही चल रही है। इसलिए गलवान का उनको अनुभव अच्छा है, क्योंकि गलवान उन्होंने किया था तो हमने उनके इंपोर्ट बंद कर दिए, उनके साथ कॉमर्स बंद कर दी, उनके साथ ट्रेड बंद कर दी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ा। और चीन कम्युनिस्ट कंट्री है, बिना इकोनॉमी के वो चल नहीं सकता। इसलिए ये जो पाकिस्तान कर रहा है ना, वो एक इमेज बिल्डिंग कर रहा है, बचकाने तरह की हरकत नहीं है। एक तरफ आपका विदेश मंत्री, आप सोचो हमारा विदेश मंत्री एक तरफ यूरोप को कर रहा है, कह रहा है कि वी डोंट नीड द प्रीचर्स। Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. मतलब शाइंसाई स्टाइल में करा, प्रीचर नहीं चाहिए तुम्हारी तरह, सीधे बताओ हमारे साथ हो। जो घर में प्रैक्टिस नहीं करते वो प्रीच ना करें। मतलब आप सीधी बताओ हमारे साथ हो या नहीं हो। ये भाषण उषण देकर और ये वो करके ये हमको मत बताओ कि, और तुम अपना घर पहले देखो, तुम्हारे घरों में ये स्थिति हो गई कि तुम अपना कंट्री बचाने में सफल नहीं हो। एक तरफ तो हम ये इतने मैच्योर स्तर की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि फलाने ने ये कह दिया, कि ग्लोबल टाइम्स ने ये लिख दिया, कि फलाने। चीन की सरकार ने पिछले 1 महीने में आधा स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं, इस बार तो सरप्राइजिंगली चीन का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, उन्होंने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। आमतौर पर जम्मू कश्मीर के मामले में उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते ही नहीं है। अटैकर्स बोल के कुछ इस तरह का शब्दावली इस्तेमाल करके वो बच निकलते हैं। लेकिन चीन इतना तो कर सकता, सीधी लड़ाई भारत के साथ नहीं लड़ेगा, लेकिन वो भारत को एंगेज रखेगा चाइना के साथ, वो भी तब जबकि टैरिफ वॉर में अब चीन का ऑप्शन इंडिया दिखाई दे रहा है। देखिए, चीन हमको एंगेज रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो सकते हमारे खिलाफ, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की क्षमताओं को बहुत अच्छे से चीन ने समझ लिया। ये पुरानी वाली कांग्रेस सरकार नहीं कि वो 5 किलोमीटर आगे आ जाते थे तो हम 5 किलोमीटर पीछे हो जाते थे। आज की तारीख में स्थिति ये है कि तुम 2 इंच आगे आओगे तो हम 6 इंच आगे जाते हैं। वो अगर 100 मीटर इधर चलते हैं तो हम 200 मीटर उधर चलते हैं, फिर फाइनली नेगोशिएट करना पड़ता है कि तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। हम वो नहीं है कि वो आगे आएंगे तो हम पीछे जाने वाले लोग हैं। और ये बात भी तय है कि भाई ये तो डिफेंस एक्सपोर्टर हैं कंट्री। अमेरिका डिफेंस एक्सपोर्टर है, रशिया डिफेंस एक्सपोर्टर है, चाइना डिफेंस एक्सपोर्टर है, हम भी डिफेंस एक्सपोर्टर हैं। अभी जो आपने जो 2 दिन पहले एक अफ्रीकन कंट्री के राष्ट्रपति आए थे, तो हमने उनको $200 मिलियन क्रेडिट, डिफेंस क्रेडिट दिया है। हम तुम्हारी पूरी आर्मी मैनेज करेंगे, पूरा वो मैनेज करेंगे, तुम्हारा मैनेजमेंट से लेकर और अड़ोस पड़ोस में। ये कभी इंग्लैंड करता था, कभी अमेरिका करता था, रशिया करता था, अभी चाइना करता था, अब भारत भी करने लगा है। तो हम भी उस विषय में उतर गए हैं। तो ये जो 4-5 कंट्री विश्व के हैं, ये डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री हैं। बहुत ज़्यादा कर सकता है चाइना उनके साथ। तो ये कर सकता है कि भाई तुम हमें पैसा दिखाओ, हम तुम्हें हथियार दे देंगे। अब चाइना, अमेरिका, ये पाकिस्तान पैसे कहाँ से लाएगा? उसके लिए इनको ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी चीन को।
पाकिस्तान को अपने आप को बेचना पड़ेगा। अगर चीन का सहयोग वो लेता है और चीन सहयोग करने को तैयार है इस तरह का, तो पाकिस्तान को बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? बलूचिस्तान में घुसने नहीं दे रहे चीन वालों को। अब अभी कल ही की खबर है कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं, आमतौर पर हमने देखा कि बीएलए के जो विद्रोही हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन सिविलियंस जो कि खुलेआम विद्रोह पर ऐसे उतारे हैं कि जो चीन और पाकिस्तान के जॉइंट जो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले है उसमें आग लगा दी है, ट्रकों में आग लगा दी है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो टेररिस्ट शब्द इस्तेमाल क्यों ना करे चाइना? भाई उसका वो एक सी पैक वहाँ से बना रहा है, वन रोड इनिशिएटिव वहाँ से निकाल रहा है, और वहाँ पर ऊधम मचा हुआ है। सिविलियंस उनको वहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा। उनको सिविलियन ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है, ये तो एक ओकेशन है कि सिविलियन ऐसा कर रहा है। सिविलियंस और वहाँ के लोग उनका सहयोग नहीं करते, चाइना का तो बिल्कुल सहयोग नहीं करते। चाइना का जितना नुकसान कर सकते हैं उतना करते हैं वो। अब वो अलग बात है कि सीधा सीधा फ्रंट पर आ गए सिविलियंस की, उन्होंने गाड़ियाँ उड़ानी शुरू कर दी, वहाँ से वो करना शुरू कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि चीन को ये बात मालूम है कि हमारे अगेंस्ट में पाकिस्तान में भी सेंटिमेंट है, हम पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते, और सर्वाइव करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतें सामना करनी पड़ेंगी। वो केवल हथियार बेचकर उसको लिखवा सकते हैं, फिर बाद में जो जेनोसाइड करेंगे, जैसा उन्होंने चाइना में भी किया था, जेनोसाइड करेंगे, वो अलग बात है। इसलिए यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि पाकिस्तान खुद ये बात समझ रहा है कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं और उसका कोई सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? एक साथ 5,000 आर्मी के या फोर्स के अधिकारी इस्तीफा देकर चले जाएं। कभी सुना है संसार के किसी कंट्री में जिसका युद्ध सामने खड़ा हो और अधिकारी इस्तीफा देकर कहें मैं आर्मी छोड़ रहा हूं? कहीं आपने सुना है कि सिटिंग मिनिस्टर जिसको उत्साह बढ़ाने की जरूरत है वो कह रहा है अगर युद्ध होता है तो मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो जाऊंगा? किसी से आपने सुना है जो वहां का बड़ा पॉलिटिशियन है, वहाँ का जो रसूखदार व्यक्ति है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं जिनके पास माल है, वो सब कह रहे हैं कि हम बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और बच्चों को बाहर भेज रहे हैं? कभी सुना है? कभी नहीं सुना हमने किसी कंट्री में, क्योंकि दबा के कंट्री ये कहता है कि हम लड़ेंगे, भले ही वो दबा छुपा के निकल जाए। यहाँ खुलेआम वापसी हो रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अपनी एनालिसिस यह है कि पाकिस्तान इस समय बारूद पर बैठा हुआ है। इस बारूद पर जिस दिन आग लगी उस दिन पूरा तहस नहस हो जाएगा। इलस्ट्रेशन उसका ये आपको बलूचिस्तान, कराची और ये खैबर पख्तूनख्वा सब दिखाई दे रहा है। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान में जबरदस्त हुआ है। DGISPR यानी आज सेना ने और शहबाज सरकार ने एक जॉइंट ऑल पार्टी मीटिंग की बुलाई थी, और उसमें देश पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है, काडर के मामले में हर तरीके से देखें, इमरान खान की PTI, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया ऑल पार्टी मीटिंग में। यानी जो ऐसा कहा, ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है कि भारत के साथ किस तरीके से निपटे, भारत को किस तरह से निपटे, उसमें PTI ने अपने आप को किनारे कर लिया। इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जो पाकिस्तान के 3 संविधान बने, उन संविधानों में आर्मी ही सब कुछ है। सरकार नाम की कोई चीज़ होती नहीं। सरकार केवल कोलेटरल डैमेज जो होता है उसको मिटिगेट करने के लिए, बैलेंस आगे करने के लिए, बस उसके लिए होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नवाज शरीफ ने भी प्रयास किया था आर्मी को सुधारने का। क्या हुआ उनका? तख्ता पलट। श्रेय तो देना पड़ेगा इमरान खान को कि इमरान खान की पार्टी ने पहली बार खुलकर सेना के खिलाफ बोलना शुरू किया। शायद पहली बार, और जिंदा है अब तक। तो मतलब ये बात पहले नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, आज भी पाकिस्तान में नहीं घुस पाए। पहले भुट्टो कर चुके हैं, मार गए हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो कर चुकी है, मारी गई है, ठीक। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बाकायदा फांसी पर लटकाए गए थे। तो ये बात तो पक्की है कि बोलने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन जीवित कोई नहीं रहा। चाहे उसकी जुडिशियल किलिंग हुई हो, चाहे उसकी टेररिज्म किलिंग हुई हो, कुछ ना कुछ। और पाकिस्तान के अंदर कोई मारा जाए और आर्मी ना हो पीछे, सो ऐसा संभव ही नहीं। तहरीके वो ये जो तहरीके इंसाफ पार्टी है, इसने पहली बार आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया। पहली बार इन्होंने आर्मी को आईना दिखाने की कोशिश की।
जेल में बंद हैं, फिर कोर कमांडर के घर पे हमला किया। भाई मैं कह रहा हूँ, कोर कमांडर के घर पे हमला कर देना ये, और जीवित होना व्यक्ति का, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। और सरकार भी उसी की वजह से, ये पूरा आर्मी ने मिलकर नई सरकार बिठाई। तो ये जो तहरीके इंसाफ पार्टी है, इसको क्रेडिट देना पड़ेगा, और ये आज भी वैसी है। अब तहरीके इंसाफ को डिसक्रेडिट करने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं इस्लाम में, मुस्लिम कॉन्सेप्ट में कहीं कहीं गिलमा का कॉन्सेप्ट चलता है। मैं आपको थोड़ा सा उसको बताऊंगा, क्योंकि बड़ा ख़राब कॉन्सेप्ट है। जब ये मौलाना मौलवी प्रीच करता है, तो प्रीच करते समय कहता है कि ये ज़िंदगी तो तुम्हारी जो यहाँ पर है, ये ज़िंदगी तो अल्लाह ने तुम्हें दी है कुछ करने के लिए, इसका परिणाम निकलेगा जब मरोगे, जन्नत जाओगे, तो वहाँ से शुरू होगी तुम्हारी असली लाइफ, ये तुम्हारी परीक्षा है। तो यहाँ कहाँ ये बीवियों के चक्कर में पड़े हो, कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़े हो, कहाँ इन लोगों के चक्कर में, यहाँ तो तुम्हें इनको छोड़कर अल्लाह का काम करना, अल्लाह का मतलब काफिर मारना है, संसार पर कब्जा करना, ऐसा को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं वहाँ क्या मिलेगा, ये हूरें मिलेंगी, वो मिलेंगी, और फिर वो कहते हैं नरम नरम गिलमा मिलेंगे। ये तमाम मौलानाओं के मैंने स्टेटमेंट सुने। नरम नरम गिलमे का मतलब है कि जो बच्चे हैं उनके साथ सेक्स करने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने बनाया, हकीकत में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इमरान खान को की इमेज पाकिस्तान में कैसे खराब की जाए, उसके लिए स्टोरी चली। कुछ स्टोरीज उनके साथ जाती हुई खबरें आई हैं लगातार। अरे भाई, इमरान खान बुढ़ा आदमी है यार, उसके साथ अब गिलमा वाली स्टोरी चलाओगे कि उसका ये हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया। अब अगर हो गया तो उसके पीछे भी तो आप ही होंगे, एक आदमी जेल में बंद करके उसका कर रहे हैं, और नहीं हुआ स्टोरियाँ चला रहे हो। तो स्टोरियाँ इसलिए चलाई जा रही हैं कि उसका जो जनता में जो इमेज है, वो इमेज खराब हो जाए कि भाई ये तो ये हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। सच ये है कि तहरीके इंसाफ पार्टी अभी भी, चुनाव अगर सही से हो जाएगा तो तहरीके इंसाफ पार्टी फुल फ्लैश सत्ता में आ जाएगी, और आर्मी का जो ये सब चल रहा है या चलता है, इसको अगर कोई सही कर सकता है तो वो तहरीके इंसाफ पार्टी ही है पाकिस्तान में। वो अड़ी हुई है, ऐसी परिस्थिति में अड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का इंटरनल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लब्बैक पाकिस्तान, फिर ये तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, ये सब मतलब एक तो टेररिस्ट ग्रुप हैं और दूसरे ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये विरोध कर रही हैं। मतलब पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है। पाकिस्तान पर जिस दिन कुछ गलत होगा या पाकिस्तान के साथ कुछ होगा। एक और बड़ी पार्टी है मौलाना फजलुर रहमान की, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान। वो अक्सर कई बार इधर रहती है, कई बार उधर, लेकिन एक पावरफुल पार्टी है, उसने भी आर्मी का विरोध किया है। ये एक साइन है। लेकिन मैं इधर आना चाहूँगा कि हमने देखा कि कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें, जैसे चेनाब पे बगलेहार डैम है, उसमें पानी पूरी तरह से रोक दिया है, और भी जो इंडस पे जो डैम है उसमें भी पानी रोक दिया है। इधर अगर हम देखें तो जो जितनी पूर्वी नदियां हैं, नीचे पंजाब की जो नदियां हैं, तो इनमें भी पानी रोक दिया है। ये तो एक एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉलिटिकली ऐसा लग रहा है कि विपक्षी आरोप लगा रहा है कि मोदी जी तो सब भूल चुके हैं, अब बदला कुछ नहीं, वो अपने वही उद्घाटन करने में, भाषण देने में लग गए हैं। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पानी टैप बंद कर दिया, अब बात खत्म? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत में कांग्रेस को कंफ्यूजन हो सकता है कि मोदी जी शांत हो गए। पाकिस्तान को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुर्की को कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाइना को कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि उनके बिछाए हुए जाल में हम कूदने नहीं जाएंगे, उनको थोड़ा हल्का होने दीजिए, वो अपना सब कर ले, हम उसके बाद करेंगे। अब सोचो कि युद्ध की जो बात होनी चाहिए, हमने कहा है कि हम पाकाकुपट जम्मू कश्मीर वापस लाएंगे और हालत में लाएंगे। पिछले उसको कहते हुए उनको 45 साल हो गए, 45 साल पहले रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन हमने अपने युद्धपोत सब भेज दिए उधर हिंद महासागर, अरब सागर में। उधर हम ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेनाओं का वो कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि कराची चला जाएगा हाथ से या सिंध चला जाएगा हाथ से, और सिंध के जाने का मतलब
तो पाकिस्तान खत्म हो गया, इकोनॉमी तो वहीं से चलती है। पाकिस्तान के पास भाई खैबर पख्तूनख्वा में बम चलते हैं, ये बलूचिस्तान में सिविलियंस भी रोड पर हैं, बसता है पंजाब। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वैसे उधम मचा हुआ है, बसता है पंजाब। पंजाब राजनीति में है, उसमें भी पंजाब से तहरीके इंसाफ पाकिस्तान आता है, तो पंजाब भी उनके पास नहीं है। तो अगर कराची या उधर सिंध पर कुछ होता है तो इनका क्या होगा? अच्छा, इनको किसी को यह नहीं दिखाई पड़ रहा कि वहां पलायन चल रहा है, पाकिस्तान से पलायन चल रहा है, बच्चे और महिलाएं शिफ्ट कर रहे हैं, वो अधिकारी शिफ्ट हो रहे हैं रिटायर वहां से। ये किसी को नहीं दिख रहा कि आखिर वहां कार्रवाई ये जो चल रही है अपने आप ही भले चल रही हो, इसके पीछे कौन है? दूसरी बात, ये जो डैम हमने बंद कर दिए हैं, ये हमने अपने पहले दिन भी एक डिस्कशन किया था कि ये डैम बंद करके पानी इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा युद्ध की स्ट्रैटेजी होती है। पानी छोड़ना भी युद्ध की स्थिति में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। हालांकि भारत एक सब राष्ट्र है, वैसा करेगा नहीं, लेकिन ऑप्शन क्यों छोड़ें? ऑप्शन तो बनाकर रखेंगे। तो पानी हमने वहां पर रोक दिया है। पानी के अलावा सेना के मूवमेंट पर सरकार ने ऑफिशियली, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई ये मूवमेंट देश में चलेगा नहीं, ये मीडिया में नहीं चलना चाहिए। अब राहुल गांधी की आंखें तो मीडिया होगा, क्योंकि जमीन पर काम करें तो पता लगेगा कि क्या चल रहा है। तो मीडिया में नहीं चलना है, ये तो सरकार का आदेश है, तो कैसे पता लगेगा? दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताया कि ये शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं खतरनाक। जो सामने वाली पड़ती है वो तो ध्वस्त हो ही रहा है, इनकी जो दूसरी 2 दृष्टियां हैं उनके बारे में उनका भी उतना ही प्रभाव है। मोदी जी की खास बात यह है कि टास्क तय करने के बाद उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। टास्क तय हो गया, आपको टास्क दे दिया, आपकी टीम बन गई, अब आप परफॉर्म करिए, हमें देश भी चलाना है, हमें आपके मतलब बाकी के उसमें ऐसा ना हो इकोनॉमी पर फर्क पड़ जाए, ऐसा ना हो देश में अस्थिरता आ जाए, ऐसा ना हो देश के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए। वो भी तो सरकार का ही काम है ना। तो सरकार का काम टास्क फिक्स करना था। आपको याद होगा मोदी जी अपनी यात्रा छोड़कर आए थे और आने के बाद सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरे और आने के बाद सब सीधे मीटिंग हॉल में गए और लगातार 2-3 दिन जो टास्क फिक्स करना था वो कर लिया। अब इनको लगता है कि वो हर एक बात, कितनी राइफलें तैयार हो गई और कितने बम तैयार हो गए, वो इनको बताए जाए सब। तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात ये लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन ये बात उनकी इंटेलिजेंस को पता लग रहा होगा, तो पाकिस्तान में खलबली है, हमारी मीडिया नहीं दिखा रही लेकिन उनकी दिखा रही है। तो उन्हीं को देख लो यार, हमारी मीडिया पर बैन लगा हुआ है। चलिए, इसी बात के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं संपन्न करते हैं कि हमारे देश की विपक्षी पार्टी को मन में संशय हो सकता है, पाकिस्तान की मन में संशय नहीं है, पैनिक मोड में पाकिस्तान है। उन्हें लग रहा है कि आज हमला हुआ या कल हुआ, ये भी किसी हमले की स्थिति से कम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत